ओम नमः सिद्धेभ्यः। जबलो ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायना ये सर्वे जिन सिद्ध से उरुनुक्ता से पाठका साधवा सुत्या योग जनैश्च बंधु गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन पत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा च चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिजिनादिपास्य भुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले वृषाषष्टिपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योष्टो च दयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्दशादिपाशतिसुरादि कन्यका चार्षदा दिक्पाला दशैत्यमी श्रीगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधि विद्या सदपसो वृद्धिंगताः पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विधाश्चार्णाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वत मही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्य आरतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिरव्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्य साक्षि तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि च तानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिनमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च जनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेयः पद्मविकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्वकारुणमणि भव्योग्रचिन्तामणि अश्रान्ताक्षय शान्तमुक्तिरमणि सामन्तमुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतरागः प्रभु आहाराभय भय सद्य साहसान् दत्तावधानानां खंडिस्फुटितजीर्ण चिन्त्यलुचारणीणां यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरणशीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान स्वास्थ्योत्साहवादन मनोजकर्म समावरणानां निर्कुल कमल विकास मातंदावरणां श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधकानां श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्यजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निजन यही है तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम जम जम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम क्लीं क्लीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप रूप फुलार की गई धवल मंगल गान नभाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूजल स्वाद लिए अमल है
इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं क्लीं क्लीं द्राम द्राम क्लीं क्लीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप स्वरूप फलार्घिकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्य दृष्टि का है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिथे कंसाय नम हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं क्लीं क्लीं द्राम द्राम क्लीं क्लीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप स्वरूप फलार्घिकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर एक तृप्तकारी संताप दूर कर रस एकांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बढ़े इसी थे। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं क्लीं क्लीं द्राम द्राम क्लीं क्लीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप स्वरूप फलार्घिकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्ण सदांग किरणोत्तम कांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं क्लीं क्लीं द्राम द्राम क्लीं क्लीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप स्वरूप फलार्घिकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दे पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निसो के पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं क्लीं क्लीं द्राम द्राम क्लीं क्लीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप स्वरूप फलार्घिकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप स्वरूप फलार्घिकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम नौम रास्य सर्वोर्घ्य भगवते मंगलोत्तम वर्णाय कोण कलश नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप स्वरूप फलार्घिकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को खिसा है सौभाग्यकारी जिन में विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूँ निज गुणों की नाथ आप गुण सौरभ्य से व्यापा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं क्लीं क्लीं द्राम द्राम क्लीं क्लीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप स्वरूप फलार्घिकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप स्वरूप फलार्घिकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। मंगल आरती दग्ध उज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महदारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामराः मारातिकं त्रिभ्योरोतारयामि।
इति मंगलारती ओतरणम उदक चंदन तनुल पुष्पिकई चरस दीप स्वरूप फलार की गई धवल मंगल का नरबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृवपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध निकर द्रव्य मिलाय लीने गन्नाम से करूँ अभिषेक प्रभुका के बलिज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्ण कलसे नपसे चामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकई चरस दीप रूप फलार की गई धवल मंगलगान नबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृवपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही। झारी हाथ में ले ले। एक झारी श्री आनंद प्रकाश जी जैन, उनके पुत्र मदन जी प्रदीप जी जैन, और एक झारी पुष्पेंद्र जैन ले ले। बन्नामी माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मताय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्वरोगोप सर्वनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदो विनाशाय सब शाम नाम नाशनाय ओम राम रीम रोम रोम रा श्यावस नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती चतुर्भिसंगस्य श्री आनंद प्रकाश जी जैन, मदन जैन, प्रदीप जैन, प्रेमणी जैन सपरिवार श्रीमती मखमली देवी जैन सपरिवार श्रीमती आचुकी देवी छाबड़ा की 11वीं पुण्य स्मृति पर पवन जैन, कमल जैन, राजकुमार छाबड़ा सुजानगढ़ निवासी सपरिवार श्री सविता सौरभ जैन पुत्र पुष्पेंद्र श्रीमती अनीता जैन सपरिवार दिल्ली निवासी सपरिवार श्री निकलंग जैन, श्रीमती शिवानी जैन टिकैत नगर शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में सपरिवार श्रीमती अंजू जैन, धर्मपत्नी विकास जैन वैशाली जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश जन्मदिन की शुभकामनाओं से सपरिवार आज के शांति धारा करता श्रीमती लीलावती अशोक चौगले शादी की 44वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रायबाग बेलगांव कर्नाटका निवासी सपरिवार श्री अक्षय जैन के जन्मदिन पर पुत्र श्री नवीन जैन अलका जैन पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय दीवान परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद्र बीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्षिण राम सणिया सेठी दीमापुर नागालैंड श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुष्य अंशुभी की जैन खारी बावली दिल्ली श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले थाबड़ा श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची नितिन आर्य स्तभ्य जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज उचित कुमार से परिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेन प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पाथ मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्रीमती श्वेता जैन सुनीत पुत्र नमन जैन सीए पारतो जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली श्री सुमेर मल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लवनिया बबिया चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता कुमारी सुबी जैन कुमारी सिया जैन सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अक्षय जैन सपरिवार लखनऊ श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सुगानी जापान वाली जयपुर राजस्थान श्री देवेंद्र कुमार जैन अकथ संजना सिद्धार्थ ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकी जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली श्री हरकचंद पुष्पा देवी विशाल हर्षिका हृदय प्रीति कीर्ति दुनिया वास वाले शिलांग मेघालय श्रीमती आभा लोके जैन श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ उत्तर प्रदेश
श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन परिवार अहमदाबाद, श्री एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती नेहा रोबिन जैन पुत्री अवनी जैन मानसरोवर जयपुर राजस्थान, डॉक्टर आई.एल. जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तोड़ा जयपुर राजस्थान, श्री विजेंद्र जैन, सुषमा जैन, डॉक्टर किंसुकी जैन, तेजस नेहा जैन फरीदाबाद हरियाणा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभार्थ, संजय जैन, अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती प्रमला जैन बादशाहपुर के परिवार में श्री अंशु जैन, उज्ज्वल जैन स्वास्थ्य लाभार्थ परिवार से, संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संगपति श्रीमती अनाम कानुकुन, दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम, सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री जे.के. जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन सपरिवार मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ सपरिवार लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष साहू जम्बूदी वसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संदीप जैन, अनुपम जैन, नविता जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार काशीवाल मुंबई, इंजीनियर सी.आर. पाटिल सबदेवपुरम मांगे तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमललाल काशीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद काशीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर काशीवाल चांदवड़, श्री डी.ए. पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता निरंजन साहब पुणे, श्री अशोक जोशी मुंबई निवासी तो परिवार से, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, अनित जैन, विजय जैन, जिंदाजी जैन, वीरेंद्र जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, मनोरमा जैन, भरत ज्ञान श्री बड़ीमती कनाट प्रेस नई दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन, आयुष जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी तो परिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दसनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्पभयम, सागर नदी जल भयम, जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, संदिग्धादि बंधन भयम, सर्वाज्ञान दुर्घटना भयम, सर्ववाष्प्यान दुर्घटना भयम, सर्वचतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्वविद्युत दुर्घटना भयम, सर्वभूकंप दुर्घटना भयम, सर्वभूत पिशाच वंटडाग्नि सर्वधनादि भयम, सर्वव्यापार हानि भयम, सर्वराज भयम, सर्वचोर भयम, सर्वदुष्ट भयम, सर्वशत्रु भयम, सर्वशोक भयम, सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम, सर्ववैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्वातरोध ध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्वअयसः, सर्वपापम, सर्वविद्याम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम, सर्वक्रूरभयम, सर्वदुःखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा सन्मति वीराजवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2550 समय मासोत्तम मासे वैशाख मासे कृष्णपक्षे नवमी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम सान्धारा। कौन से भगवान का केवल ज्ञान है? भगवान मुनि सुब्रतनाथ केवल ज्ञान कल्याणक दिवस शुभ अवसरे विधिमान यम सान्धारा। सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्राव सौगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति ने सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्र ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु मतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौभाद्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुले अनकुले कदली घात मणम घाते घाते आयुष रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पद्मायाः मस्तकतोपरि शांतिधारां चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख श्रीगान चतुर्विसंगस्य
निकलंग जैन, श्रीमती शिवानी जैन, टिकैत नगर। शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में सपरिवार श्रीमती अंजू जैन, धर्मपत्नी विकास जैन, वैशाली जिला गाजियाबाद। जन्मदिन की शुभकामनाओं से सपरिवार श्रीमती अनीता पुष्पेंद्र जैन, सविता सौरभ जैन, दिल्ली निवासी सपरिवार श्रीमती आचुकी देवी छाबड़ा की 11वीं पुण्य स्मृति पर पवन कुमार, कमल कुमार, राजकुमार जी छाबड़ा सुधानगढ़ निवासी सपरिवार श्री आनंद प्रकाश जैन, श्रीमती मखमली देवी जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनक्लेव दिल्ली निवासी सपरिवार सर्व शांतिम कुरु गुरु, तुष्टिम कुरु गुरु, पुष्टिम कुरु गुरु, आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर साय दीप धूप फल अर्घ सुले करनाथ तालम दंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणा निध बौद्ध कुमेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान सबदेव अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतनाथ, अनंतनाथ पांचों भगवान के श्री चरणों में एवं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव संभारी तुम मृगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री सांदिने तम नूतन क्रेसम वृक्षक्रेसम चक्रेसम हनियर चक्रेसम हे गुणदेशम दयामदेशम मक्रेसम। ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ, कुंठनाथ, हरनाथ तीनों भगवान की विशाल प्रतिमाएं विराजमान जम्बूदी विशल पर उनके चरणारविंद में जलादि अर्घम निरूपामीति स्वाहा। जल फल वसुसदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाँव बौद्ध तार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुभ मुनि सुब्रतनाथ भगवान का अर्घ ज्ञान कल्याणक है, अर्घ चढ़ाइएगा। दीपक का थाल लेकर केवल ज्ञान कल्याणक के प्रतीक में अर्घ चढ़ाना। चंपक तरुतल नाथ वधि वैशाख नवमी के केवल ज्ञान विकास समवसरण में तिष्ठे श्री बिहार में चरण तले प्रभु स्वर्ण कमल थे नमो नमो नत मात ज्ञान कल्याणक रुचि से। ओम ह्रीम वैशाख कृष्ण नवम्याम श्री मुनि सुरतनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याण काय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा दीपम निर्पामीति स्वाहा। जलो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव की राजग्रही तीर्थ की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की गई धवल मंगल गान रवा खुले जिन ग्रह जिन आत्मा मुझे। ओम निवाचार सांसार स्मारक सम्य शिखर में विराजमान सम्य शिखर से सर्वप्रथम मोक्ष गए ऐसे अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में एवं जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान भगवान वासुदेव स्वामी के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु बफलार की गई धवल मंगल गान दबा खुले जिन ग्रहे जिन साधु महामृे। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य जिनका आचार पदारोहण वर्ष चल रहा है शताब्दी ऐसे आचार्य शांतसागर महाराज के श्री चरणों में उनके शिष्य आचार्य वीर सागर आचार्य नेमी सागर जिनका मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है उनके श्री चरणों में पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर आचार्य शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर के श्री चरणों में एवं भारत में विराजमान आचार्य उपाध्याय मुनि आर्यकाचुल्लिका समस्त साधुओं के चरणों में अर्घम निरूपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। आज श्री आनंद प्रकाश जी जैन जो सोरम निवासी जिस सोरम जिला मुजफ्फरनगर निवासी और दिल्ली में रह रहे हैं पिछले 30-40 साल से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के अनन्य भक्त हैं।
सभी योजनाओं में बराबर पूरा सहयोग जिनका रहता है, चाहे मांगी टुंगी की प्रतिमा का निर्माण हो, चाहे अयोध्या के अंदर 720 30 चौबीसी की प्रतिमाएँ हों, उन प्रतिमाओं में भी आपने करीब 30 प्रतिमाएँ स्वयं अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों की तरफ से यहाँ पर विराजमान करने का पुण्य प्राप्त किया। कल अपने परिवार सहित यहाँ पर आए हैं 2 पुत्र बधुएं और पुष्पेंद्र जैन उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर आए हैं। उनका हमारे अयोध्या कमेटी की ओर से स्वागत है और उन्होंने अपनी ओर से श्री आनंद प्रकाश जी ने अपनी ओर से एक फ्लैट निर्माण की स्वीकृति यहाँ पर प्रदान की है। जो यात्री निवास यहाँ पर बन रहा है गणनी ज्ञानमती आशीर्वाद भवन के नाम से 5 मंजिल की ये बिल्डिंग शाश्वत स्थित अयोध्या के अंदर, जिसमें 120 + 9 129 फ्लैट हैं। ऐसी ये बिल्डिंग अभी 6 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर तैयार हो जाएगी, जिसमें आने वाले यात्रियों को सब प्रकार की सुविधा, सब एसी फ्लैट रहेंगे। बंगलों का भी कार्य शुरू किया जाएगा। ये सारे निर्माण यहाँ पर सुचारू रूप से चल रहे हैं। भगवान भरत स्वामी का मंदिर, 101 भगवान का मंदिर, 3 लोक की रचना, 30 चौबीसी मंदिर और सर्वतोभद्र महल, ये सारे निर्माण यहाँ पर चल रहे हैं, जिन्हें हमें 1 साल के अंदर कंप्लीट करके और इन पे कलशारोहण करना है, पंचकल्याण भी करना है। जिन प्रतिमाओं का अभी स्वीकृतियाँ हो रही हैं 3 लोक की रचना के प्रतिमाओं का, ये सारे कार्यक्रम अयोध्या के अंदर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से चल रहे हैं। धीरे धीरे कार्य चल रहा है और भगवान की कृपा प्रसाद से, माता जी के आशीर्वाद से हम इन्हें संपन्न करने में, पूर्ण करने में अवश्य सफल होंगे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। 2 रथों का प्रवर्तन किया गया है, क्योंकि शाश्वती अयोध्या से अभी भी हमारा जैन समाज बहुत ही पिछड़ा हुआ है। जितने यात्री हमारे सम्यक शिखर जाते हैं उसके 10% भी यात्री अयोध्या नहीं आते हैं, अयोध्या को छोड़ देते हैं। इसलिए नगर नगर में अयोध्या की अलख जगाने के लिए रथ का प्रवर्तन किया गया है। सभी को अयोध्या से परिचित कराया जाता है। अयोध्या हमारी शाश्वत भूमि है, प्रथम शाश्वत भूमि है, और सम्यक शिखर हमारी द्वितीय शाश्वत भूमि है। यहाँ पर जन्म होता है और सम्यक शिखर से मोक्ष प्राप्त करते हैं। उन रथ के अंदर भी तन मन धन से परिवार के लोग सहयोग प्रदान करते हैं और प्रभावना करते हैं, रथ यात्रा निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं। तो ऐसे जो भी महान भाव, मैं समझता हूँ जिन्होंने अभी तक अयोध्या की यात्रा नहीं की है, सन 2024 में अयोध्या की यात्रा जरूर करें। अयोध्या शाश्वत तीर्थ है, जैन धर्म का आदि तीर्थ है, प्रथम तीर्थ है। और गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी जो आचार्य शांति सागर महाराज के आशीर्वाद से जिन्होंने दीक्षा ली है, आज 72 वर्ष की जिनकी दीक्षा हो चुकी है, ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी के दर्शन, उनको आहार देने का भी सौभाग्य आपको प्राप्त होता है। इसलिए अयोध्या की यात्रा का संकल्प जरूर लें। 2024 में अयोध्या आएँ। यहाँ पर सब प्रकार की ठहरने की, भोजन की सब प्रकार की सुविधा हमारे समिति की ओर से, संस्था की ओर से बराबर चल रही है। और सब प्रकार से मैं तो समझता हूँ जिस परिवार का कोई भी द्रव्य अयोध्या में ना लगा हो वे अवश्य लगाएं। चाहे 1100 रुपये की राशि भेजें, 51 से भेजें, 11,000 भेजें, लेकिन अयोध्या के नवनिर्माण, विकास और जीर्णोद्धार में अपनी छोटी छोटी राशि दे करके और अयोध्या के विकास में अपना योगदान दें और अपने परिवार को अयोध्या से जरूर जोड़ें। ये आपका सौभाग्य, परम भाग्य होगा कि आपने अयोध्या में कुछ राशि अपने परिवार की ओर से समर्पित की है। यहाँ का अकाउंट नंबर है बैंक का, श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नाम से हमारी रजिस्टर्ड संस्था है। और एक बात ध्यान रखें, जिन्हें एटीजी की छूट लेना है अथवा जिन्हें CSR की छूट लेना है, ये दोनों सुविधाएं भी हमने अयोध्या में प्राप्त कर ली हैं। एटीजी की छूट भी है और CSR में भी रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है। तो जो भी महानुभाव, जो भी फर्म, जो भी व्यक्ति इन छूट का लाभ लेना चाहे, छूट का लाभ भी ले सकते हैं, चेक दे सकते हैं। तो ये सुविधाएं शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र पर आपको उपलब्ध हैं। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का उद्बोधन होगा। और ध्यान रखें 10 मई को अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। ये अक्षय तृतीया का पर्व हसनापुर से संबंधित है, क्योंकि 1 साल के उपवास के बाद भगवान ऋषभदेव का आहार हसनापुर में हुआ था। इसलिए भगवान के आहार के उपलक्ष्य में आप जम्बूद्वीप यानी दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान, जहाँ पर भगवान ऋषभदेव की आहार मुद्रा और राजा श्रेयांश की आहार देते हुए मुद्रा की प्रतिमा विराजमान है, और 10 तारीख को प्रातः 8 बजे इक्षुरथ से प्रतिवर्ष आहार कराया जाता है। वहाँ के आहार दान के लिए
जो भी महान भाव चाहे 2100, 5100, 11,000, 51,000 जो भी राशि अपनी ओर से दान स्वरूप देना चाहें वे दान स्वरूप दे सकते हैं। उनकी घोषणा 10 तारीख को की जाएगी। जिनकी भी भावना भगवान ऋषभदेव के आहार दान के पुण्य की लेनी है, साक्षात तो आप आहार नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनकी प्रतिमा, जैसे साक्षात आप तीर्थंकर भगवान के दर्शन नहीं करते हैं, लेकिन उनकी प्रतिमा के दर्शन करके और ये कामना करते हैं कि हमने भगवान के दर्शन किए, उसी प्रकार से आप हस्तिनापुर आकर के 10 तारीख को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। आज भगवान मनसुब्रत नाथ का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री मनसुब्रत नाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री मुनि सुब्रत नाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, हम और आप भावों से राजगृही पहुँचे। राजगृही जो बिहार में नालंदा जिले में है, जो अभी झारखंड में कहलाता है। कभी महाराजा सुमित्र वहाँ राज्य करते थे। महारानी सोमा देवी। भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस श्रावण कृष्ण द्वितीया और जन्म कल्याणक दिवस है भगवान का वैशाख कृष्णा द्वादशी जो भी आ रहा है, और दीक्षा भी भगवान ने उसी दिन ली है। किसी में दशमी आई है। उत्तर पुराण में वैशाख कृष्णा दशमी है दीक्षा तिथि, और केवल ज्ञान तिथि है वैशाख कृष्णा नवमी। भगवान ने फाल्गुन कृष्णा द्वादशी को सम्यक शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है। भगवान के समूह शरण में मल्ली स्वामी आदि 18 गणधर थे। मुनि 30,000, आरिका गणनी माता पुष्पदंता, आरिकाएँ 50,000, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ। भगवान के समूह शरण में शासन देव, वरुण देव और शासन देवी बहुरूपणी देवी। भगवान मनसुब्रत नाथ वर्तमान बीड निवास जो 2550 है, इससे 11,86,550 वर्ष पूर्व मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। इन्हीं के शासनकाल में अयोध्या में भगवान राम आदि जन्म लिए हैं। श्री राम आदि के जन्म इन्हीं के शासनकाल में हुए हैं। इनके शासनकाल का इतिहास। भव्यात्माओं, मनसुब्रत भगवान के 4 कल्याणक राजगृह में हुए हैं, और भगवान महावीर स्वामी की प्रथम दिव्यधनी, प्रथम समोषण की रचना में प्रथम दिव्यधनी राजगृही विप्लाचल पर्वत पर खिली है। आप ध्यान में रखें, 11 लाख वर्ष पूर्व से वो तीर्थ है, और उससे पूर्व से भी तीर्थ है। बात यही है कि आज हम चिंतन करें तो भगवंतों के ऋषभदेव के अयोध्या में 2 कल्याणक हुए, गर्भ जन्म और दीक्षा लिया है प्रयाग में। केवल ज्ञान भी प्रयाग में हुआ और निर्वाण हुआ कैलाश पर्वत से। भगवान नेमिनाथ जन्मे सौरीपुरी में, गर्भजन्म कल्याणक वहाँ हुए, और दीक्षा केवल ज्ञान और निर्वाण कल्याणक सब उज्जैन पावापुरी गिरनार से हुए हैं।
ऐसे ही भगवान पार्श्वनाथ के गर्भ जन्म और दीक्षा कल्याणक वाराणसी में और केवल ज्ञान हुआ ही क्षेत्र में। भगवान महावीर स्वामी का भी कुंडलपुर में गर्भ जन्म दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान हुआ है। द्रम्भिका नदी के पास जमुई गांव कहलाता है आज। तो ध्यान में रखें, 4-5 तीर्थंकरों के सिवाय से सभी तीर्थंकर अपनी अपनी जन्मभूमि में ही दीक्षा ली है और वहीं केवल ज्ञान प्राप्त किया है। बात यही है कि सभी तीर्थंकरों की जन्मभूमियाँ तो महान ही हैं, केवल ज्ञान के कल्याणक से पवित्र होने से और भी महान है। ऐसे शाश्वत तीर्थ अयोध्या और राजगृही आदि की वंदना करते हुए हम और आप भावों से आज चिंतन करें, वंदन करें और भावों से ही, और राजगृही जाकर भी साक्षात पंच पहाड़ी आदि की वंदना करके, भगवान मुंसुब्रत के भी 4-4 कल्याणकों से पवित्र भूमि की वंदना करके, और वहाँ पर हमारी भावना के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार छोटा सा मुंसुब्रत भगवान का मंदिर भी अलग बन गया है, एक छोटा सा, और वहाँ मुंसुब्रत भगवान भी विराजमान है। भव्यात्माओं, भगवान मुंसुब्रत का वर्ण वैडूर्य मणि के समान नील वर्ण और अतिशय सुंदर, इंद्र भी अगर 1008 नेत्र बनाकर देखते थे तो भी तृप्त नहीं होते थे। ऐसे सुंदर रूप की उपमा, तीर्थंकरों के रूप की उपमा किसी से दी ही नहीं जा सकती है। उनका रूप, अतिशय रूप जो विशेष होता है, वर्ण नीलवर्ण होते हुए भी वो बहुत ही सुंदर और दिव्य रूप। तो बात यही है, 24 तीर्थंकरों में 5 वर्ण माने हैं और सभी 16 तीर्थंकर तरफ पीतवर्ण के, यानी कांचन के समान कांति वाले। शेष तीर्थंकर आदि के वर्ण अलग अलग होते हुए भी महान सुंदर रूपवान, अतिशय रूप सुगंध तन नाही पसे निहार आदि, ये भगवंतों के जन्म से ही अतिशय होते हैं। आज ऐसा पवित्र पावन दिवस वैशाख कृष्णा नवमी, आप ध्यान में रखें, तीर्थंकरों के कल्याणकों से पवित्र जो तिथियां हैं वो अपने आप में इतनी पवित्र और पूज्य बन जाती हैं कि मुनिगण भी उन तिथियों में व्रत आदि करते हैं और महान अतिशय मानते हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसे तिथि पर आज यहाँ पर केवल ज्ञान के प्रतीक में दीपक प्रज्वलित किए गए और अभी आप भगवान का अभिषेक देख रहे हैं। और हमारे टिकैत नगर से आए निकलंग जैन, उनका आज जन्मदिन है, शादी की वर्षगांठ है। अच्छा, शादी की वर्षगांठ मनाने आए हैं। आज भगवान का अभिषेक करेंगे। ऊपर से भगवान महाऋषभ देव का भी अभिषेक करके अपने पुण्य का संचय करें। तो बात यही है कि ऐसे इस पावन पवित्र दिवस पर मैं समझती हूँ हमारे दिल्ली से भी आए सब महानुभाव, श्री आनंद प्रकाश जैन आदि सब परिवार आए हैं और अभिषेक करके आनंद लिया। हमारे देवेंद्र जैन यहाँ पर दिल्ली से आकर के भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो बात यही है, यहाँ प्रतिदिन मैं देखती हूँ कहीं न कहीं से, कहीं राजस्थान, कहीं चेन्नई, मद्रास, कहीं कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि सभी प्रांत से लोग आते हैं और वंदना करके पुण्य का लाभ ले रहे हैं। अभी जो अयोध्या तीर्थ भावना रथ का भ्रमण हो रहा है, कल जो है जयपुर में एक कॉलोनी जो है शास्त्री नगर में कल खूब प्रभावनापूर्वक भगवान के रथ का स्वागत हुआ है। और गुजरात में गोधरा, वहाँ पर खूब स्वागत हुआ है। ऐसे उन सब भव्यात्माओं के लिए जो इस रथ के प्रवर्तन में स्वागत कर रहे हैं, भक्ति और अयोध्या की तीर्थ क्षेत्र की भक्ति करके तीर्थ भावना में भाग लेकर के पुण्य का संपादन कर रहे हैं, उन सब के लिए भी हमारा
यहीं से अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि से बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और ये रथ प्रभावना प्रवर्तन जो अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का प्रवर्तन है, यह अयोध्या के तीर्थ की प्रभावना करता रहे, शाश्वत तीर्थ जयवंत रहे और जैन शासन अहिंसा परमो धर्म शासन भी जयवंत रहे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज हैं निकलंक जैन और श्रीमती शिवानी जैन। आज इनकी वैवाहिक वर्षगांठ है। कितने साल हो गए? 16 साल। चलो, यानी शादी के भी पूर्ण युवावस्था में आ गए हो। और इनके एक पुत्री कर्णिका जैन, पुत्र संस्तव जैन, जो बचपन से ही खूब धार्मिक कार्य में संलग्न रहते हैं। ऐसे निकलंक जैन शिवानी जैन के इस शादी की वर्षगांठ पर पूज्य बड़ी माता जी का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। माता ये वाला ग्रंथ निकलंक को दीजिए ये। और इसके साथ में इनका नया साल खूब मंगलमय हो, दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, सब लोग स्वस्थ रहें, यही बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और इस घर की कुल परंपरा, वंश परंपरा, जिस गणी ज्ञानमती माता की कुल परंपरा में इन्होंने जन्म लिया है, श्री प्रकाश चंद जी के सुपुत्र सबसे छोटे निकलंक जैन पूरी तन्मयता के साथ समाज और धर्म के कार्यों को देखते हैं, परिवार का संचालन करते हैं, परिवार की परंपरा को, धार्मिक परंपरा को खूब ऊंचा उठाएं। बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके साथ ही आज इनकी माँ श्रीमती ज्ञाना देवी जैन भी यहाँ उपस्थित हैं। आ जाओ ज्ञाना जी, जरा तिलक करा दें। मदन जी तिलक करिए। सुरेंद्र कहाँ गए? सुरेंद्र जैन आ जाओ। सुरेंद्र दो वस्त्र। सुबह सुबह चल करके और अयोध्या में आकर भगवान का अभिषेक किया। आज इनकी माँ ज्ञाना देवी भी आई हैं। देखो, ये लगभग 76-77 साल की उम्र वाली हैं। प्रकाश चंद जी की धर्मपत्नी हैं, टिकैत नगर में रहती हैं। अपने पूरे दिवस को धर्म में बनाती हैं, खूब स्वाध्याय करती हैं। और 2550वें निर्वाण महोत्सव पर जो पूज्य माता जी ने घोषणा की थी कि 2550 माला जो कोई फेरेंगी तो उनको पुरस्कृत किया जाएगा, सबके पुरस्कार की योजना पूरी बन गई है, चल रही है। इन्होंने 11,111 माला फेरी हैं, यानी कि 11 लाख मंत्रों का अनुष्ठान इन्होंने किया। प्रतिदिन ये 100 से 125 मालाएं फेरती हैं। बहुत ही अच्छा लगा ज्ञाना देवी जी के लिए। पूज्य माता जी आप इन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। कल हमारे बीच में जैसे कमलेश जैन बछरावा वाले आए थे, तो पुरस्कार सबका, जो लोग यहाँ आएंगे उनको साक्षात पुरस्कार प्राप्त होगा और जो लोग नहीं आ सकेंगे उन्हें पुरस्कार भेजने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, पुरस्कार प्राप्त करने वाले महानुभाव कि आप अयोध्या आकर के लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भेजने में कभी कभी शिकायत आती है कि बीच में आइटम गायब हो जाते हैं, निकल जाते हैं। पोस्ट तो पोस्ट ही है, इसलिए साक्षात आएंगे, तीर्थ दर्शन, गुरु माता के दर्शन और अपने पुरस्कार को हाथों से लेना, ये ज़्यादा ही अच्छा बनेगा। माइक ले लो। और ज्ञाना देवी के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। अभी भी ये भावना करती हैं कि हम प्रतिदिन कोई ना कोई माला फेरते ही रहें, तो जो माता जी बताएंगी आप फेरते रहें। ज्ञाना देवी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। इनकी सुपुत्री कुमारी इंदु जैन संघ में रह करके आज 30 वर्षों से लगातार अपने ज्ञान आदि की आराधना कर रही हैं। सप्तम प्रतिमा के व्रत धारण किए हैं और पूज्य माता जी के आदेशानुसार कार्यों में हमेशा सहयोग प्रदान करती हैं। हाँ, ज्ञाना देवी जी के लिए अब निकलंक जी
अपने विचार व्यक्त करेंगे। कभी कभी तो आप आते हो अयोध्या। जय बोलिए भगवान ऋषभदेव की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्यका रत्न श्री ज्ञानमती माता जी की जय। प्रज्ञा श्रमणी आर्यका श्री चंदनामती माता जी की जय। पीठाधीश्वर श्री रविंद्र कीर्त स्वामी जी की जय। मुझे अत्यंत गौरव है कि मैंने गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जैसी महान साध्वी की कुल परंपरा में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। ये अत्यंत गौरव का क्षण है। आज मेरे वैवाहिक जीवन की 16 वर्ष पूर्ण होने पर 17वें वर्ष में मंगल प्रवेश के अवसर पर आज मुझे माता जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं अपने आप को कृतकृत्य मानता हूँ। आज भगवान ऋषभदेव के इस पावन तीर्थ पर आकर के भगवान ऋषभदेव के दर्शन करने का सौभाग्य और गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा श्रमणी आर्यका श्री चंदनामती माता जी और पीठाधीश्वर श्री रविंद्र कीर्त स्वामी जी एवं पूरे आर्यका संघ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पूज्य माता जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ यही भावना भाता हूँ कि जब तक मेरा जीवन रहे, मेरे जीवन की एक एक सांस रहे, पूज्य माता जी के दर्शनों का और उनके चरण वंदना करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता रहे। इसी मंगल भावना के साथ पूज्य माता जी के श्री चरणों में पुनः पुनः नमन करते हुए मैं अपनी विनयांजलि समर्पित करता हूँ। वंदा में माता जी। क्यों संस्था हो, तुम नारा लगाओगे? टिकैत नगर के बच्चे बच्चे इस तरह से नारा लगा करके पूज्य माता जी के खूब स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। उन्हीं में से संस्था जैन भी आए हैं, तो एक नारा लगा के दिखा दो। जैनम जयतु शासनम वंदे ज्ञानमती मातरम। जैनम जयतु शासनम। वंदे ज्ञानमती मातरम। माता जी के चरणों में जो भक्ति लेकर आएगा, विश्वास करो वो अपने सारे बिगड़े काम बनाएगा। माता जी के चरणों में जो भक्ति लेकर आएगा, विश्वास करो वो अपने सारे बिगड़े काम बनाएगा। जैनम जयतु शासनम। ये हैं बच्चों के संस्कार जो टिकैत नगर की मिट्टी में घुले हुए हैं और प्रत्येक बालक बालिका इस तरह से ज्ञानमती माता के नाम को लेकर एक्साइटेड रहता है कि वो समझते हैं, जैसे बताते हैं कि कोई साधु आए तो बच्चे घर में पूछते हैं क्या हमारी ज्ञानमती माता जी आई हैं? बताया जाता है कि नहीं, आज फलाने साधु आए हैं। तो बच्चे रोने लगते हैं और कहते हैं कि हमारी ज्ञानमती माता कब आएंगी। यानी कि सन 2019 में जो चातुर्मास हुआ पूज्य माता का, युवाओं के साथ, पूरे समाज के साथ बच्चों ने जिस तरह से संस्कार प्राप्त किए हैं कि आज वो सब बच्चों के लिए अनुकरणीय हैं कि किस प्रकार से अपनी गुरु माता से पढ़ाई के, ज्ञान के संस्कार, अपने व्यवहारिक जीवन को जीने के संस्कार किस तरह से प्राप्त किए जाते हैं। ये सब हमने पूरे अवध प्रांत के अंदर देखा है। अवध प्रांत का बच्चा बच्चा ही मानता है कि ज्ञानमती माता केवल टिकैत नगर की नहीं, ज्ञानमती माता बाराबंकी की भी हैं, लखनऊ की भी हैं, फतेहपुर की भी हैं और जरवल रोड की भी हैं, महमूदाबाद की भी हैं, सीतापुर की भी हैं। इन सभी नगरों में फतेहपुर के अंदर हम लोग गए, देखा तो आधा किलोमीटर तक इस तरह से गलियां सजा रखी थीं फूलों से, जैसे कोई विवाह शादी का वातावरण हो। यानी हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि हमारे अवध प्रांत में जन्म लेने वाली ज्ञानमती माता जी आज विश्व विभूति बन करके पूरे संसार में अलख जगा रही हैं। महानुभाव, कल अयोध्या की धरती पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई और राम मंदिर के दर्शन किए। तमाम कवरेज करने वाले न्यूज़ चैनल ने इस बात को प्रचारित प्रसारित किया कि आज अयोध्या के अंदर चाहे राम मंदिर हो, चाहे भगवान ऋषभदेव की बात हो, भारतीय संस्कृति का ये आद्य केंद्र अयोध्या है। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी तो कहते हैं भगवान ऋषभदेव इस धरती के प्रथम राजा थे।